हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल हमारा क्लासरूम। आप भूल तो नहीं गए? और जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचे और उसी मार्ग पर हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं और आप लोगों के सहयोग की आशा करते हैं। मैं आपका अपना प्यारा सा टीचर SR सर, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और जहां पर हमारी प्रगति हो रही थी, अपन लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछले वाले लेक्चर में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके थे कि आवेश क्या होता है और आवेश के खोजकर्ता कौन है। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है और आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिए कमेंट में कि बताइए आवेश के खोजकर्ता किसे माना जाता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। चलिए, उसके आगे हमको पढ़ना है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। लेकिन प्यारे बच्चों, आवेश के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको तभी समझ में आएगा, तभी पढ़ने में मजा भी आएगा जब आप इस चीज को समझ लेंगे। इसके लिए हम समझते हैं प्यारे बच्चों परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। बिना इसको समझे हम फिजिक्स में क्या किसी भी विज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले परमाणु मॉडल को समझें। परमाणु मॉडल का अर्थ क्या है? परमाणु मॉडल का अर्थ है कि सबसे छोटी वस्तु क्या है। सबसे छोटी वस्तु क्या है और जो सबसे छोटी वस्तु होगी उसे हम बोलेंगे मूल कण बोलेंगे। मूल कण बोलेंगे या फिर उन्हीं को हम बोलेंगे मौलिक कण। इंग्लिश में उनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको अलग से नाम क्यों दिया गया? सबसे छोटे कण को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा गया? क्योंकि सबका मानना था कि ये ऐसे सूक्ष्म कण होंगे जो हमारे यूनिवर्स का निर्माण कर रहे होंगे, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले कण। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले कणों को हम लोगों ने अलग से एक नाम दिया फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अब प्रश्न हमारे पास ये बन जाता है कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण क्या है। आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और कोशिश करिएगा कि सबसे छोटी वस्तु क्या है। आपके रसोई में भी हो सकता है, जैसे चावल है, चावल का टूटा हुआ भाग, और उससे छोटा भी हो सकता है। चावल को महीन पिसवा दीजिए, महीन पीसने के बाद एक छोटा सा आप उसमें से एक कण उठाएं, सबसे छोटा वो आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखें और उनसे जानने की कोशिश करें कि सबसे छोटा कण कौन सा है। चलिए, इस यात्रा को थोड़ा सा रोचक बनाते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे छोटी वस्तु क्या है। सबसे छोटी वस्तु क्या है, या मूल कण क्या है, मौलिक कण क्या है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले वो मौलिक कण कौन से होते हैं। आइए समझते हैं।
परमाणु मॉडल की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऋषि कणाद थे हमारे भारत के वैज्ञानिक। भारत के वैज्ञानिक तो मैं नहीं बोलूंगा, दार्शनिक थे। ऋषि कणाद थे ऋषि कणाद ने एक चावल का दाना देखा। चावल का एक दाना देखा जिसको उस समय कंदुल बोलते थे, और देखा कि चावल इतना छोटा होता है। फिर उन्होंने विचार किया कि इसका आधा दाना और छोटा होता है। फिर उन्होंने क्या किया, उस चावल को कूटा, और कूटने के बाद देखा चावल इतना छोटा हो सकता है। और उन्होंने एक अभिधारणा उस समय व्यक्त की कि दुनिया में चावल के उस छोटे भाग से छोटा कुछ है नहीं, जिसको ऋषि कणाद ने नाम दिया कण। उस छोटे से टुकड़े का नाम दिया उन्होंने कण, और कण नाम देने की वजह से उनका नाम पड़ गया ऋषि कणाद। कण का नामकरण किया। उस समय पे हमारे भारत से एक एटॉमिक मॉडल की शुरुआत हो जाती है। हमारे भारतीय दार्शनिक थे, फिजिक्स में कहीं भी शुरुआत हो कहीं भी अंत हो, बिना भारतीयों के योगदान के कुछ भी संभव नहीं होता है। तो इस परमाणु मॉडल में भी भारतीयों का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, कण के बाद चलते हैं, थोड़ा टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके आते हैं डाल्टन। चलिए डाल्टन को समझते हैं। डाल्टन ने परमाणुवाद की थ्योरी दी। परमाणुवाद, आइए इसको समझते हैं, परमाणुवाद क्या है। डाल्टन ने बताया कि अगर कोई ही पदार्थ हो दुनिया में, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, या तो प्लाज्मा हो, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो। हालांकि ये दो अवस्थाएं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये तो बहुत बाद में आई हैं। तो पहले हम पदार्थ की ठोस, द्रव अवस्थाएं और गैस अवस्थाओं को जानते थे। तो डाल्टन ने बताया कि पदार्थ कोई भी हो, अगर उस पदार्थ को महीन पीस लें, इसको पीस लीजिए किसी ना किसी विधि से, इसको महीन पीस लीजिए। महीन पीसने के बाद हमें कुछ ऐसे पदार्थ के कण मिलेंगे हमें छोटे छोटे कण मिलेंगे। इन कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु यानी कि एटम। एटम। तो डाल्टन ने परमाणुवाद की खोज में यह बताया कि कोई ही पदार्थ छोटे छोटे अत्यंत बारीक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे एवं बारीक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। परमाणु यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, पर यह भी बताए कि परमाणु से छोटा कोई नहीं है। जब ये डाल्टन ने बात बताई थी तो सबसे छोटा कण क्या बता दिए थे प्यारे बच्चों? परमाणु। तब परमाणु को मौलिक कण माना गया। परमाणु को क्या माना गया? मौलिक कण। तब की बात है जब डाल्टन ने इसको शुरुआत में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि चाहे आप भौतिक विधि अपनाओ, चाहे आप रासायनिक विधि अपनाओ, चाहे आप भौतिक विधि अपनाओ, चाहे रासायनिक विधि अपनाओ, आप इस परमाणु के छोटे भाग नहीं कर सकते। कुल मिला के चाहे तोप चलाओ, चाहे तलवार चलाओ, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी। तो एकदम से छावा की याद आ गई मुझे। चलो सोचा कि डायलॉग लपेट दिया जाए, आनंद आ जाता है इसको सुन के। तो देखिए, तो डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है, यानी पदार्थ जो है
वह अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। और परमाणु के चाहे भौतिक विधि अपनाओ चाहे रासायनिक विधि अपनाओ, आप इससे छोटा भाग नहीं कर सकते, और इसको हम मौलिक कण बोलते हैं। लेकिन प्यारे आप बच्चे जानते हो आप लोग कि खोज कोई भी हो, कितनी भी अच्छी खोज क्यों ना हो जाए, समय के साथ साथ उस खोज को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे खोज बढ़ती है, उसके आगे भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बाद में रिसर्च के बाद इस परमाणु को मौलिक कण का दर्जा नहीं दिया गया, इसको छीन लिया गया। इसके आगे देखिए प्यारे बच्चों, मैं इकट्ठा नाम ले लेता हूं एक फॉर्मूले के जरिए, ईंट पर नाचे। इस फॉर्मूले पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ईंट पर नाचे। देखिए, समय के अनुसार ई का अर्थ होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, और परमाणु प्रोटॉन, और परमाणु परमाणु भी समझ लो आप लोग। चलिए चलो परमाणु प्रोटॉन ही लिख दो, ठीक है। परमाणु प्रोटॉन, प माने प्रोटॉन और ना माने न्यूट्रॉन। देखिए प्यारे बच्चों, इस परमाणु की खोज के बाद तीन चीजों की और खोज की गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिनको क्रमशः अलग अलग साइंटिस्टों ने इनको खोजा। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की टासे टॉमसन, कोई कोई टॉमसन कहता है, कोई कोई थॉमसन कहता है, जे थॉमसन। और रा का अर्थ है रदरफोर्ड प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और च का अर्थ है जेम्स चैडविक, चैडविक। इकट्ठे खोज नहीं हो गए थे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज इकट्ठे नहीं हुई थी। पहले खोजा गया था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद खोजा गया था न्यूट्रॉन। तो ये सब समय समय के अनुसार खोजें बढ़ी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। डाल्टन तो बता दिए थे सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है। लेकिन उसी परमाणु के अंदर इन तीन लोगों ने, थॉमसन ने, यानी टॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने बताया, इस परमाणु के भीतर, अर्थात प्यारे बच्चों ये परमाणु दिख रहा आपको छोटा सा, ये इसी के भीतर जूम करके देखा, इसी के भीतर आप जूम करके देखेंगे तो इनकी अलग अलग उपस्थिति पाई गई। आज की अवधारणा के हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि जब परमाणु को देखा, परमाणु के भीतर देखा, तो कुछ ऐसी संरचना देखने को मिली कि परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है, एक हैवी भाग होता है। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता तो छोटा ही सा है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं नाभिक। अब आप लोगों के पास एक प्रश्न है कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है, नाभिक के खोजकर्ता कौन है, ये प्रश्न आपको कमेंट में लिखना है। इस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छे से देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक के साइज पर डिपेंड करता है कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है प्यारे बच्चों, नाभिक के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। कैसे होती है प्यारे बच्चों, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के हिसाब से, अपने ऊर्जा लेवल के हिसाब से चक्कर लगाते हैं। जैसे पहला ऊर्जा लेवल है तो पहली कक्षा हो गई, और उच्च ऊर्जा लेवल है दूसरी कक्षा हो गई। तो अपने ऊर्जा लेवल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, पहले उसमें कैसी कक्षाएं होती हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में। हालांकि इनमें से जितने भी आपको इस बोर्ड पर साइंटिस्ट दिख रहे हैं, इन सभी साइंटिस्टों में किसी को पता भी नहीं था कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती। यहां तक कि हमारे रदरफोर्ड साहब तो वृत्ताकार कक्षा बताई गई थी।
फिर बाद में नील्स बोहर ने भी देखा, तो नील बोहर ने भी वृत्ताकार कक्षाएं बताई। तो उसकी रिसर्च के आगे के बाद समरफील्ड और दी ब्रोगली ने बताया कि भैया जो कक्षाएं हैं वो वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार। चलिए थोड़ा सा वापस हो जाइए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। कोई परमाणु के अंदर, तो देखा कि परमाणु के अंदर है मतलब और छोटा कण है। तो बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ईंट पर नाचे से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम लोग मौलिक कण बोलना शुरू कर दिए। इनको क्या बोलना शुरू कर दिए? मौलिक कण। लेकिन आगे रिसर्च बढ़ी, आगे इसके आगे भी रिसर्च बढ़ी। देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी कुछ सब पार्टिकल से, सब एटॉमिक, सब नैनो एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे देखिए, हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो क्वार्क से मिलकर बना होता है। क्वार्क्स, इंग्लिश में भी क्वार्क और हिंदी में भी क्वार्क। हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अब बात क्वार्क की आई, तो क्वार्क होते हैं 6 प्रकार के। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 प्रकार के क्वार्क होते हैं। एक अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, आप लोग नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अप क्वार्क इंग्लिश में ही नाम है, अप क्वार्क, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, चार्म, स्ट्रेंज और टॉप, बॉटम। तो ये टॉप और बॉटम, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, 6 प्रकार के आपके जो क्वार्क्स होते हैं। इसमें और भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एंटी क्वार्क भी होते हैं। पार्टिकल्स तो बहुत सारी दुनिया है। अब तो हम केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को ही नहीं जानते, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, फर्मियंस, लेप्टियंस, बोसॉन्स, मेसॉन्स, इतने सारे नैनो पार्टिकल्स हैं कि अब भरमार पड़ी हुई है। तो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो पार्टिकल्स की दुनिया को हमने समझा कि इतने सारे पार्टिकल्स हैं। हिग्स नाम का भी एक पार्टिकल होता है जिसको हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं। हमारे आपके अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर जो मास है, हमें अपना मास महसूस होता है, हम फील करते हैं कि हमारा इतना वजन है, वो हमारे हिग्स पार्टिकल की वजह से हमको फील होता है। तो इतने सारे नैनो पार्टिकल्स की दुनिया है। लेकिन फिलहाल में हम क्वार्क को समझेंगे। ये आपको 3 क्वार्क दिख रहे हैं बेटा, अप, चार्म और टॉप। इन सभी पर आवेश होता है +2e/3 का, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, इनका आवेश होता है -e/3 का, यानी कि डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम। ऊपर वाले का +2e/3 चार्ज होता है और नीचे वाले का चार्ज होता है -e/3, ठीक है। अब देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बनते हैं वो सिर्फ अप और डाउन की वजह से बनते हैं। अप और डाउन, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। कौन कौन प्यारे बच्चों? अप और डाउन। बाकी के इनका कोई सहयोग नहीं है इनमें, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के योगदान में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाने के लिए अप और डाउन का सहयोग रहता है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा रखते हैं। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं। कौन कौन है? क्वार्क, एंटी क्वार्क, फर्मियंस, बोसॉन्स, लेप्टियंस, हिग्स बोसॉन, मेसॉन्स, इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। लेकिन फिर ये देखा गया कि पार्टिकल जो है फ्री अवस्था में नहीं रहते, कंबाइंड में। जैसे अगर ढूंढने के जाओगे कि भैया जी आप कहाँ हो चार्म, तो चार्म कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, किसी ना किसी के साथ कंबाइंड रहेगा। ऐसे ही हमारे ये अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, कभी भी आपको अप क्वार्क अलग नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं कंबाइंड मिलेगा, किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलो, मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में 3 डाउन क्वार्क रखे होते हैं। ऐसे 3 डाउन क्वार्क रखे हैं, ये बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अगर हम सोचें कि इनको अलग अलग कर लें
तो आप इसमें कोई भी पावर लगा लें, कितनी भी शक्ति लगा लें, कितनी भी ऊर्जा लगा लें, तो ये कभी अलग नहीं होते, अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को कभी हम तोड़ नहीं सकते, 3 डाउन क्वार्क्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग हो भी जाएंगे तो जुड़ के फिर से जुड़ जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन कभी भी टूटेगा नहीं। ये क्या है? अटूट बंधन में जुड़ा होता है, अनब्रोकेबल। इलेक्ट्रॉन कभी भी टूटेगा नहीं। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे प्रोटॉन है, और ऐसे हमारा क्या है? न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कभी टूटते नहीं। तो अब प्रश्न ये था कि सबसे छोटा कण कौन है? जो सबसे छोटा होगा उसी को ही तो अपन मौलिक कण बोलेंगे। तो अपन ने देखा कि क्वार्क सबसे छोटे हैं, तो क्या इनको मौलिक कण बोला जाए? जी नहीं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम मौलिक कण नहीं बोलते प्यारे बच्चों। मौलिक कण का दर्जा मिला हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। इनको प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हमने किसका दर्जा दिया है? मौलिक कण का। रीजन सुनिए, इन्हीं को अपन लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, या यूं कह लो कि ब्रह्मांड की रचयिता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है। क्यों है? पहला रीजन कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये टूटते नहीं है, भले ही ये क्वार्क से मिलकर बने हैं लेकिन कभी भी टूटेंगे नहीं। दूसरी बात, हम क्वार्क को मान लेते फंडामेंटल पार्टिकल, छोटा मान लेते, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग को काफी ज्यादा जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। बात समझिएगा अच्छे से। तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही फंडामेंटल पार्टिकल्स मान लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज से आपका मौलिक कण का प्रश्न खत्म हो जाएगा इस वाले परमाणु मॉडल की सहायता से। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, तो आप कह देना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि मौलिक कण कहते हैं, क्योंकि इनको किसी भी विधि के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता और ये क्वार्क से मिलकर बने हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं पर ड्रॉप करता हूं। आज हमने परमाणु मॉडल समझा और इसमें हमने ये देखा कि पदार्थ के कई सारे छोटे छोटे भाग होते हैं। हमने एक टाइमलाइन को भी देखा और ये भी देखा कि ब्रह्मांड के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माने गए हैं। और इसकी जर्नी, इसके बाद की जर्नी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल हम आप इसके प्रकार समझेंगे, टाइप समझेंगे। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया करके ये चैनल आपका ही है। जब आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे और आप लोग हमारे लिए मेहनत करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी अगर रिस्पांस दिखाएंगे तो हम लोग एक अच्छी टीम के साथ पूरे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर, मैं चाहता हूं कि हर घर से जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देखें, हर घर से बच्चे की नौकरी लगे और अपने माता पिता, गुरुजन का नाम बढ़ाएं। थैंक यू, बाय बाय।